Hello everyone. As you all are aware that the CV short notification is out. The complete notification will come at the end of this month, October 30th. और वैकेंसी का नंबर भी अच्छा है, 20 वैकेंसी है. लास्ट ईयर 5 थी, उससे पहले 25 थी. तो इट्स प्रीटी गुड अपॉर्चुनिटी फ्रेशर्स के लिए. तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. जुडिशरी तो ख़त्म हो गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी हो गया है. सो आई नो थोड़ा टफ है, बट आउट ऑफ द कॉलेज अगर फ्रेशर के लिए कोई सबसे बढ़िया कोई भी जॉब है विद ऑल द पे पर्क्स एंड ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया हो और फिर सरकारी नौकरी हो, तो सेवी से बढ़िया कुछ नहीं है. इट्स फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. सो आई नो मेरे मेनी ऑफ यू मस्ट बी वरीड कि किस तरीके से कैसे प्रिपरेशन करना है, व्हाट शुड बी द अप्रोच. एज आई हैव सीन द वीडियोज़ and even you have seen or you must have seen the videos on YouTube. They must be discussing the syllabus, but उसमें मेरे को एक चीज़ की कमी लगी थी, दैट कि हाउ शुड अ पर्सन शुड अप्रोच these these एग्ज़ाम्स, किस तरीके से, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है एंड वी हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग. सबकी कुछ ना कुछ कमियां होती हैं. किसी की कॉन्ट इतनी अच्छी नहीं, किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं, किसी की टाइपिंग अच्छी नहीं है, किसी के सर्टेन सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं, कॉर्पोरेट अच्छा नहीं है, क्रिमिनल अच्छा नहीं है. सो है, बट वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग बिकॉज ऑब्वियसली आपको फाइट करना है एंड यू हैव टू गेट योर सीट. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि हाउ शुड यू अप्रोच, हाउ शुड यू गो, हाउ शुड यू मेंटेन, कि आपको किस तरीके से कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन सी चीज़ें आप छोड़ सकते हो, so that you can efficiently manage your time or you could give a best output, right? First of all, we need to understand the timeline, correct? So as you know that the notification, short notification is out, and this is a sign that you need to be serious about the preparation. The detailed notification will come at the end of the October. 30 अक्टूबर को आने वाला है. वहाँ पर सिलेबस, कितनी सीट्स हैं, कितनी क्या हैं, मतलब एज इन बाइफर्केशन ऑफ द सीट्स विल बी प्रोवाइडेड कैटेगरी वाइज. देन यू हैव दिस, मतलब यहाँ देखो एक करेक्शन है. सो द फर्स्ट फेज़ विल बी हेल्ड इन जनवरी में आपका फर्स्ट फेज़ है, एंड सेकेंड फेज़ उसके एक महीने बाद होगा, दैट विल बी इन फरवरी 2026. सो इट गिव्स यू 2 months to prepare. So here in this video we'll be talking primarily for the phase 1. phase 2 का बहुत ब्रीफ में हम लोग बात करेंगे. I'll make some other video where I'll be explaining how should you manage both the papers, paper 1 and paper 2. Now why paper 1 matter most, और मेरा रीज़न भी यही है कि पेपर 1 का मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मोस्टली एलिमिनेशन जो होता है वो इसी फेज़ में होता है. यहाँ 70 to 80% जो लोग अपीयर करते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं. वैसे इसमें देयर इज़ नो बार कि आपको कितने स्टूडेंट्स लेने हैं नहीं लेने हैं. इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू गेट अक्रॉस द कट ऑफ, मतलब 40% कट ऑफ को पार करना है. एंड वो जो दिक्कत आती है बेसिकली वो आती है पेपर 1 में एक्सक्यूज मी, पेपर 1 में आती है. वेयर एज पेपर 2 जो लीगल का होता है दैट इज़ ईजी. अगर आपने 1 साल से पढ़ रहे हो, आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं. आपने बेराक पढ़ लिया, इवन दो आप कुछ भी नहीं पढ़ते हो, अगर आपने कुछ एग्ज़ाम दिया है फिर भी आप क्लियर कर लोगे. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कि हम फेज़ 1 पेपर 1 को ध्यान से करें. ना वी हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द पेपर 1 का. पेपर 1 में हमारा जो आता है दैट इज़ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर. ये 4 चीज़ होते हैं. टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं हमारे पे 80 क्वेश्चंस आते हैं. 1.5 मार्क्स के होते हैं वो. निगेटिव 1/4 होता है, 1/4 ऑफ 1.5. द मैक्सिमम मार्क इज़ 100 और 1 घंटे का टाइम रहता है. एंड द कट ऑफ इज़ 30. लगने देखने में तो लगता है कि ईजी है, बट वही है कि एग्ज़ाम के प्रेशर में रीजनिंग क्वांट अच्छी होती ही नहीं है, रीजनिंग किसी की अच्छी नहीं होती है, तो वो टफ हो जाता है. फिर यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग. फिर ये सब चीज़ें छूट जाती हैं एंड कुछ लोग एक एक नंबर से या पॉइंट मार्क्स से भी निकल जाते हैं. तो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग. सो फॉर दैट ओनली आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि
आप एक दो नंबर से रहने जाओ, आप फेज़ 2 भी ना अपीयर कर पाओ, सारी प्रिपरेशन कर लो आप और फेज़ 2 के लिए अपीयर ना हो पाओ। बहुत दूर रहते हैं, अपने 10वीं में किया होता है या कोई 12वीं में किया है, 12वीं तक किया हुआ है, फॉर देम तो थोड़ा इट्स ईजी कि क्वांट और रीजनिंग वो कर सकते हैं, क्वांट कर सकते हैं। तो फॉर दैट ऑल्सो कि हम वी कैन नॉट लीव इट कि हम छोड़ दें कि नहीं क्वांट नहीं करते हैं, रीजनिंग कर लेते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं और करंट अफेयर से, मतलब दिस विल नॉट वर्क अनटिल अनलेस आपकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग हो। तभी यू हैव दिस कि यू विल हैव दिस लग्जरी ऑफ लिविंग क्वांट। इंग्लिश और रीजनिंग आपके बढ़िया हो तो फिर आप छोड़ सकते हो। पर व्हाट आई वुड सजेस्ट फॉर द पीपल जो कि हाँ रीजनिंग डिसेंट है, ठीक ठीक है, इंग्लिश भी है कि हाँ ठीक है, 20 क्वेश्चन में से यू कुड स्कोर अराउंड 15 क्वेश्चन पे, तो 15 क्वेश्चन सही कर सकते हो आप। रीजनिंग में आप देखो 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ही कर पाओगे। करंट अफेयर का भी मोर और लेस यही है, यू नॉट श्योर कि क्या क्वेश्चन क्या नहीं आया आया या नहीं आया, बट एटलीस्ट आपके 2-3 क्वेश्चन हों ऐसे बैकअप में, ताकि इफ़ इन केस कहीं दिक्कत होती है तो ये कवर कर सके। तो फॉर दैट आई विल गिव यू कि कौन से टॉपिक आपको करने हैं। नंबर सीरीज़, नंबर सीरीज़ क्या है कि दीज आर वेरी इजी, बहुत इजी होते हैं। कुछ पैटर्न्स होते हैं, आप यूट्यूब पर या प्रीवियस ईयर बैंकिंग क्वेश्चंस पेपर देख लो, उन कुछ मतलब सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा लो, विल गेट द आइडिया। क्वेश्चन कभी भी इसमें जो सेबी में आते हैं वो टफ़ नहीं होते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन तो टफ़ होते ही होते हैं, पर जनरली ईजिएस्ट साइड पर होते हैं। सो अब नंबर सीरीज़ करो, नंबर सीरीज़ के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस वाले कर लो, कुछ स्क्वायर वाले आते हैं, कुछ डिफरेंसेस आते हैं, डिफरेंसेस में स्क्वायर आते हैं, तो वो क्वेश्चंस कर लो आप, इजी होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत टफ नहीं होता है, वो इजी होता है। इजी मतलब कंपैरेटिवली इजी होता है, थोड़ा सा आपको सीखना है। जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 56 इजकल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 6x minus let's suppose 28. I know this won't make an equation, but for understanding purpose मैं ये कर रहा हूँ। तो इसमें आ जाता है कि x is greater than y, x is greater or equal to y, x is smaller than y, ऐसे क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, यू विल अंडरस्टैंड, इसको बाइफिकेट करना पड़ता है एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन, तो ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो ये कर सकते हो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ईजी होता है। या आपको सिंपली वैल्यू भी निकालने के लिए बोल देगा कि एक्स की वैल्यू निकालो आप। फिर द नेक्स्ट पार्ट इज़ द टाइम डिस्टेंस स्पीड, टाइम डिस्टेंस स्पीड भी ईजी होता है, थोड़ा टाइम परमिट करता है, तो आप वो रिवर वाले अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो। स्पीड में आप डाउन स्ट्रीम में प्लस करते हो स्पीड ऑफ द रिवर, फिर अप स्ट्रीम में आप स्पीड को माइनस करते हो। सो वो देख लेना आप, वो ट्रेन वाला भी होता है। बट आई वुड से कि हाँ ये 4 टॉपिक कर लो, एवरेज थोड़ा कर लो, परसेंटेज थोड़ा जान मान लो, इफ़ इन केस कोई क्वेश्चन बनता है जहाँ बन सकता है, तो दिस विल हेल्प यू अलॉट। बाकी तो दीज क्वेश्चंस एंड दीन क्वेश्चंस आर प्रीटी नॉट प्रीटी टफ, बट थोड़े टफ होते हैं, उसमें टाइम आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो ना, आपको 20% ही लाना है। सो आप थोड़ा स्मार्टली चलो, स्मार्टली करो। कैसे कर सकते हो आप, वही 3-4 टॉपिक करो बढ़िया से, ठीक ठाक सॉल्व कर लो, मास्टर इन दीज 4 टॉपिक्स, यू गुड टू गो। So question are not tough. What is important is that you practice. Basically what happens कि if you don't practice तो under the exam pressure simple calculation भी आपसे मुश्किल होती है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, यू नॉट श्योर कि क्या होता है, 13 इंटू 17, 13 इंटू 12 भी हो गया, तो बहुत मुश्किल से होता है, मतलब थोड़ा टाइम लगता है। करेक्ट, थोड़ा प्रैक्टिस किया आपने तो फिर आप मिस्टेक भी नहीं करते हो, थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन होता है, कॉन्फिडेंट रहते हो। अब सोर्स क्या रहेगा, सोर्स इज़ द बैंकिंग क्वेश्चंस, आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर या यूट्यूब पर भी क्वेश्चन लोग सॉल्व करते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो वहाँ से कर लो। देन कम्स द रीजनिंग एप्टीट्यूड। नाउ इन द रीजनिंग एप्टीट्यूड, सो रीजनिंग एप्टीट्यूड इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो आपको टॉपिक्स कौन कौन से करने हैं, दैट इज जो सिलॉक्स करने हैं, आपको सिलॉक्स करने हैं, इनपुट आउटपुट, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, पजल्स, एनालिटिकल रीजनिंग्स। तो ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे एंड प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक ठाक क्वेश्चन आपने कर लिया है तो आप आराम से कर लोगे, बहुत टफ नहीं आता है क्वेश्चन। अभी एक टाइप का और क्वेश्चन है जो मतलब काफ़ी एग्जाम में पूछा जा रहा है, जैसे आई मीन यू मस्ट बी अवेयर, वो x इज़ ग्रेटर देन z इज़ ग्रेटर देन y, फिर देन y इज़ स्मॉलर देन m इज़
greater or equal to n, then you have this kind of combination जहाँ आपको फिर उसके बाद बताना पड़ता है विच इज़ करेक्ट विच नॉट करेक्ट। आई नो यू मस्ट बी अवेयर। तो ये क्वेश्चन कर लो, ये भी तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 नंबर आपके मुफ्त के बन जाएंगे। सो रीजनिंग इज़ 100% प्रैक्टिस बेस्ड, कोई शॉर्टकट नहीं है। सॉल्व करो, डेली का क्वेश्चन सॉल्व करो, स्पीड लाओ, एक्यूरेसी लाओ, स्पीड लाओ, एक्यूरेसी लाओ, तो फिर हो जाएगा काम आपका। और रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज मैंने बताया जैसे कि बैंकिंग क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होंगे, यूट्यूब चैनल्स पर होंगे, टेलीग्राम पर होंगे, प्रीवियस ईयर कहीं से डाउनलोड कर लो, उनको सॉल्व करो, बैंकिंग लेवल के करो। बहुत टफ नहीं करना है यार, वो मतलब मिल जाएंगे तुम्हें, मतलब ईजी टू मीडियम वाले जो मॉडरेट वाले होते हैं क्वेश्चन, उनको सॉल्व करो, कोई इशू नहीं है। नाउ कम्स द इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश में यू कैन नॉट डू एनीथिंग कि 40 दिन में तुम अपने आप को प्रिपेयर कर लो, इंग्लिश में ग्रामर वगैरह सीख लो, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जितना आपने पढ़ा हुआ है उतना ठीक है, उससे ज़्यादा मत करो, देयर इज़ नो पॉइंट। अब व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप मॉक या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा अवेयर रहो, ठीक है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग ग्रामर रूल्स, वो 101 ग्रामर रूल या वायरन मार्टिन के बुक उठा के पढ़ने लगो, देयर इज़ नो रिक्वायर्ड। वो टाइम निकल गया, जब करना था, अब नहीं कर कुछ कर सकते उसके लिए। और वैसे भी इंग्लिश का जो पेपर होता है वो ईजी होता है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि अपने जो एरर कर रहे हो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, थोड़ा रिकग्नाइज़ करो कहाँ गलती किस तरीके से कर रहे हो, और बैंकिंग लेवल में क्वेश्चन सॉल्व करो, आइडेंटिफाई करो अपने मिस्टेक्स को एंड ट्राई कि यू शुड नॉट रिपीट दोज एरर अगेन। सो टॉपिक्स क्या क्या जो जनरली आते हैं इंग्लिश में, दैट इज़ योर वोकेबलरी। वो आरसी में वोकेबलरी अलग से वोकेबलरी पूछ देते हैं। देन योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी यार वीडियो मत देखना, अगर देखना है कोई देख लो, छोटा मोटा ज़्यादा टाइम में इन्वेस्ट मत करो, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके समझने की कोशिश करो। एरर स्पॉटिंग इसके लिए तुम कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो अवेयर रहो। तुमने क्वेश्चन अगर ठीक ठाक भी सॉल्व कर लिया ना तो तुम मेन एग्ज़ाम में भी कर लोगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये इसका करने का तरीका ये है कि आप अगर एग्ज़ाम से पहले 5-10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिए तो आप एग्ज़ाम के टाइम में भी कर लोगे। बस यही होता है कि जब आप पढ़ो ना तो पूरा फोकस उस आरसी पे करो, क्या बोलना चाह रहा है। डू नॉट थिंक एनी थिंग एल्स। अगर कुछ और सोचोगे ना तो आप मिस कर जाओगे और वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा। पैराजम्बल, आइटम्स एंड फ्रेजेस, ये इंग्लिश में आप कुछ नहीं करना है, सॉल्व वॉल्व करो पेपर वेपर मैन, ठीक है। नाउ करंट अफेयर। करंट अफेयर इज़ योर सेफ्टी नेट, ये आपका सेफ्टी क्वेश्चन है। इफ़ इन केस कि आप कहीं भी कोई भी आपका जो रीजनिंग क्वांट अगर इंग्लिश में उस जितना आप चाह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यू विल डू दिस नंबर ऑफ क्वेश्चन या यहाँ करूँगी या वहाँ दिक्कत हो गई कि आपका उतना जितना क्वेश्चन तो बनना था वो बन नहीं पाया, तो करंट अफेयर शुड बी योर सेफ्टी नेट, किया कि यहाँ पर एटलीस्ट वहाँ कुछ नहीं बना तो यहाँ आपके क्वेश्चन बने हों ताकि आप कट ऑफ पार कर सको। So why current affair matter? So this is your safety cushion, correct? And this can compensate if your quant and reasoning does not go well. So for that, what you can do is you take 2 monthly PDF, 2 monthly PDF as in कि कोई भी 2 रिसोर्स से 1 मंथ के आप PDF उठा लो, कोई भी 2 सोर्स ले लो, जो भी रिलायबल सोर्स लगता है जहाँ से आपको पढ़ने में ठीक लग रहा है, उनकी आपको मंथली PDF सही लग रहे हैं, वो मंथली PDF उठा लो आप, और फिर उसको आप क्या करो, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो। मतलब एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट 3 से 4 बार आप रिवाइज़ कर लो। और आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम अगर सपोज़ दिसंबर या जनवरी में है तो आपको उसके 4 महीने पहले का, 4 मंथ्स पहले का आपको करंट अफेयर करना पड़ेगा। इफ़ टाइम परमिट्स 5 मंथ्स का कर लो, बट आई वुड सजेस्ट कि अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, मतलब इस तरीके इन पर इन्वेस्ट नहीं करना है। रादर आप फेज़ 2 पर आपको टाइम अपना इन्वेस्ट करना है, यहाँ आपका वेस्ट होगा टाइम। तो 4 महीने का आपको मंथली PDF 2 अलग अलग रिसोर्सेज से करना है, और उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। मल्टीपल टाइम मतलब एटलीस्ट 3 से 4 बार, एक्सक्यूज मी। पेपर 2 एज आई टोल्ड कि कुछ नहीं है, बी काम फॉर पेपर 2, रीड द बेयर एक्ट इज सफिशियंट। सो इट इज़ सिंपल, जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, सो देयर इज़ नो नीड कि आप कोई और रिसोर्सेज देखो, कुछ देखो।
अब बेरक पढ़ लिया एक बार आपने, हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएंगे, समरी मिल जाएंगे, या फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे, या वो क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको वैसे, सो वहाँ से भी देख सकते हो। एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ दैट जस्ट रीड द बेरक, नथिंग एल्स। नाउ व्हाट शुड बी योर एक्शन प्लान। एक्शन प्लान ये मैंने तो फेज़ 1 का लिखा हुआ है, बट आई वुड से कि मैं एक ओवरऑल बताऊंगा फेज़ 1 फेज़ 2 का भी। फेज़ 2 का तो मतलब मैं ओवरऑल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा मैं बताऊंगा किस तरीके से फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों को कवर करूं। बट अभी मैं फेज़ 1 के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसके बारे में बात करूँगा। तो आप करंट अफेयर को ट्राई करो। करंट अफेयर आप एटलीस्ट 3 से 4 दिन में, एक मंथ के करंट अफेयर, एक जो सोर्स से मैंने बताया ना कि हम 2 सोर्स ले रहे हैं, 2 सोर्स ले रहे हैं, तो एक सोर्स को 3 से 4 दिन में कर दो, दूसरे सोर्स को भी आप 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर दो, मतलब एटलीस्ट 7 से 8 दिन में आप एक मंथ का कंप्लीट कर दो, राइट। फिर क्वांट और रीजनिंग देखो इंपॉर्टेंट है, मतलब आप रिस्क नहीं ले सकते हो, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको क्वांट के भी, जो 4 टॉपिक बताया है मैंने, और रीजनिंग के भी आप रोज करो, ताकि आपका स्किल्स बढ़े और स्पीड बढ़े, राइट। हम रिस्क नहीं ले सकते, वी कैन नॉट रिस्क कि अगर हम थोड़ा सा भी लीनियंट हो जाएं, यार नहीं बताना यार, दिक्कत आ गई, कहीं आधे एक नंबर से रह गए, फिर मतलब यूल रिग्रेट, राइट। सो कर लो। लॉ पेपर के लिए मैंने बताया, लॉ पेपर के लिए यार देखो तुम कंप्लीट कर लोगे, ये 2-3 लॉ सब्जेक्ट्स एक हफ्ते में कंप्लीट कर सकते हो, तो वो कंप्लीट कर लेना। फेज़ 1 का है वैसे तो मैं बात कर रहा हूँ। और टारगेट करो जहाँ तुम्हें वीक एरियाज़ हैं उस पर ज़्यादा फोकस करो, आप क्वांट वीक है तो क्वांट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, और जितनी एग्ज़ाम से जितनी जल्दी कर लोगे आप अपने आप को। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज़ की, यही है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको रोज़ रिलेंटलेस बैठना पड़ेगा। जो भी आपके वर्किंग मतलब आपके टाइम में आपने डेडिकेट कर रखा हो कि 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा तो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। कोई गेस्ट आ रहा है, कोई कुछ हो रहा है, फेस्टिवल पड़ रहा है, डजेंट मैटर, ये आपकी लाइफ की बात है, ठीक है। दिस ऑल थिंग्स विल कम, बट दिस टाइम विल नॉट कम, राइट। सो बी कंसिस्टेंट, एक डेली रूटीन फॉलो करो, एक टाइम पर उठो, फोकस करो, एलिमिनेट करो सारी डिस्ट्रैक्शन, राइट। और फिर एक स्ट्रैटेजी बनाओ किस तरीके से कैसे अप्रोच करना है, और करो, स्टार्ट करो करना, डोंट वेट फॉर एनीथिंग, कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर दो। एंड आई एम हियर टू गाइड, आई विल डू एवरीथिंग व्हाट आई कैन डू, कि आपको जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे सकूँ फॉर क्रैकिंग दिस एग्जाम्स विद इन दिस टाइम फ्रेम, लिमिटेड टाइम फ्रेम दैट वी हैव, विल डू इट, ओके। नाउ वन मोर थिंग, फॉर द फेज़ 2 के बारे में बात करें, देखो फेज़ 2 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो फेज़ 1 के बारे में बात करते हैं, फेज़ 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको इसको साइड बाई साइड ले चलना है। जो ये 2 मंथ हमारे पास हैं बिफोर द फेज़ 1, वी हैव टू मेक श्योर कि एक बार हम सिलेबस जो है, सिलेबस कंप्लीट करते हैं हम फेज़ 2 का, हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉन्फिडेंस, ताकि जब फेज़ 1 का एग्ज़ाम हो जाए फिर आपके पास 30 डेज रहेंगे। सो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू जस्ट हैव टू रिवाइज, रादर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो आपको रिवाइज करना होगा सिर्फ, तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। सो इसके बारे में वी विल टॉकिंग इन द अदर वीडियोज़, एक डिटेल में हम बात करेंगे इस बारे में, ओके। एंड वन मोर थिंग, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव गॉट, सो सीज दिस अपॉर्चुनिटी, you can't waste your time. Each time you waste, your competitor somewhere is grinding. So leave everything, give your best for next 4 months, and this could change your life. If you wanted यार तो बस मेहनत करो ना, क्यों कर रहे हो, कोई बैठ के दिन रात कर रहा होगा, अगर आप इंजॉय कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, थोड़ा फन कर रहे हो, तो यू आर लूजिंग समवेयर, सो यू कांट डू दैट। इफ़ यू आर डूइंग इट सो डोंट रिग्रेट, फिर रिग्रेट मत करना आगे चल के। सो सीज दिस अपॉर्चुनिटी, बेस्ट दो। अगर इफ़ इन केस नहीं भी होता है तो एटलीस्ट ये तो बोल सकोगे ना कि यार मैंने अपना बेस्ट दिया है। सो ये रखो और मेहनत करना स्टार्ट करो, काम करना स्टार्ट करो।
Thank you, everyone.